अस्सलामुअलैकुम गाइस, यू आर वाचिंग ज्यूरिस टेल्स। आज हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का सेक्शन 69 देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे ये अपील हम किस चीज़ की फ़ाइल करेंगे, मतलब अपील तो हमेशा एक डिसीशन हो जाता है उसके बाद ही फाइल होती है। तो ये अपील किस चीज़ की होगी, कौन सा डिसीजन है जिसके ऊपर हम ये अपील फ़ाइल करेंगे। सबसे पहले हम असेसमेंट का देखेंगे, जो कि रिवेन्यू ऑफिसर असेसमेंट करते हैं। तो फिर वो रिवेन्यू ऑफिसर को क्या करना होता है, उस असेसमेंट को अनाउंस करना होता है। वो अनाउंसमेंट के ज़रिए सबको बताता है कि इस पर्टिकुलर दे सर्किल की इतनी मतलब असेसमेंट के थ्रू इतना टैक्स उनके ऊपर लागू किया जा रहा है, वो इतना टैक्स पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब अनाउंसमेंट में पता चलेंगी। उसके बाद अगर कोई लैंड ओनर जो है वो समझता है कि उन्होंने जो असेसमेंट की है रिवेन्यू ऑफिसर्स ने, वो मेरे लैंड के हवाले से हम देखें तो वो जो अमाउंट है वो मेरे लैंड पे सूट नहीं करती, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो फिर इस सूरत में जो लैंड ओनर है, ठीक है, वो क्या करता है, विदिन 30 डेज़ जो अनाउंसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर कर देता है उसके 13 डेज़ के अंदर अंदर वो क्या करता है, उनको पटिशन फ़ाइल करता है। रिवेन्यू ऑफिसर के पास पटिशन फ़ाइल करता है, या हम कर सकते हैं एक पटिशन वो प्रेजेंट करता है कि बराए मेहरबानी आप रिकंसीडर करें, ये जो आप लोगों ने असेसमेंट की है वो मेरे लैंड के हवाले से अमाउंट बहुत ज़्यादा है, या कोई जो शर्त वगैरह है असेसमेंट की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग है, या सही तरह से आप मेहरबानी करके इसको सही करें। तो वो इस हिसाब से पटिशन प्रेजेंट कर सकता है लैंड ओनर जो है रेवेन्यू ऑफिसर के पास। अब रेवेन्यू ऑफिसर वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, या तो उस पटिशन के ऊपर कोई भी रूल्स बना के उसको ग्रांट कर देगा या फिर उसको रिफ्यूज़ कर देगा। लेकिन वो लिखेगा लाजमी कि उसके रीज़न लिखेगा कि मैं किस बेस पे इसको ग्रांट कर रहा हूँ, या किस बेस पे इसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, या इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब अगर कोई लैंड ओनर जो है वो इस पटिशन से एग्रीव्ड होता है, मीन्स इस पटिशन का जो डिसीशन दिया है रेवेन्यू ऑफिसर ने उससे एग्रीव्ड होता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपील दायर करेगा कमिश्नर के पास। अपना जो भी उसका डिवीज़न है उसके कमिश्नर के पास वो अपील दायर करेगा, या वो हो सकता है उस वो जो कमिश्नर ऑर्डर करे उससे भी सेटिस्फाई ना हो, जो या फिर वो जो कमिश्नर का डिसीजन है उसको सही नहीं लग रहा, तो फिर वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील फाइल करेगा फॉर फर्दर सेटिस्फेक्शन। यही कॉन्सेप्ट था अपील का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।